बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त, शनवारी स्टाइल में नमकीन गोश्त। आप यकीन माने ये बनाने में इतना आसान, झटपट से तैयार हो जाता है और खाने में बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम कर लेंगे फ्राई 2 से 3 मिनट तक। थोड़ा सा जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, हम इसमें अपना मटन या बीफ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हमने इसको पकाना लाजमी से है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो ये मटन या बीफ या चिकन की जो स्मेल होती है ना, गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट की। थोड़ा थोड़ा अपना पानी छोड़ने लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, लेकिन आपने पास खड़े होकर इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो आप गोश्त लेके आ रहे हैं उसमें ना 3 से 4 जो बोटियाँ हैं ना वो चर्बी की भी हों। उससे जो इसका जो ओरिजिनल आपको शनवारी टेस्ट आएगा और लुक भी आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा गोश्त का कलर चेंज हो गया, अच्छे से इसकी बुनाई हो गई। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 लीटर पानी। ठीक है जी, बड़ा गोश्त है यानी कि गाय का गोश्त है, बीफ है, तो ये गलने में काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड करना है। अगर इन केस आप समझते हैं ज़्यादा पानी ऐड हो गया और आपका गोश्त गल चुका है, तो आप उसको तेज़ आंच करके जल्दी से ट्राई कर सकते हो। तो देखना आपने अच्छे से, जब इसकी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। ठीक है जी, पानी हमने ऐड कर लिया। पानी ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दी है हल्दी। ठीक है जी, हल्दी ऐड करनी है। हल्दी से जो इसका लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको आप 45 से मिनट से 1 घंटे तक पकने के लिए रखते हैं हल्की आंच पे। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक जाएगा, गल जाएगा। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है, लेकिन जो है इसकी जो पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब तेज़ आंच करके जल्दी से इसको ड्राई कर लेंगे। ये 2 से 3 मिनट में पानी जो है इसका ड्राई हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं, आप इसकी फाइनल लुक देखें कि इसमें कैसे ये ऑयली है और ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इसका गोश्त है वो गला हुआ है और बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।